नमस्कार दोस्तों, आज प्रस्तुत है रविन्द्रनाथ टैगोर की बेहद मार्मिक कहानी अनमोल भेंट। तो कहानी प्रस्तुत है। रायचरण 12 वर्ष की आयु में अपने मालिक के यहाँ उनके बच्चे की देखभाल करने के लिए नौकर हो गया था। समय बीतने लगा। बच्चा रायचरण की गोद से निकलकर स्कूल में प्रविष्ट हुआ, फिर कॉलेज में। इसके बाद वकालत की पढ़ाई की और जज की परीक्षा पास कर जज के पद पर नियुक्त हो गया। रायचरण अब भी बच्चा खिलाता था। अब उसकी गोद में, अपनी गोद में पाले हुए अनुकूल बाबू जो जज हैं, उनका पुत्र था। अनुकूल बाबू का बच्चा घुटनों के बल दौड़कर घर से बाहर निकल जाता तो रायचरण दौड़कर उसे पकड़ता। बालक रोता, उसे अपने नन्हे हाथों से मारता। रायचरण बालक की इन चेष्टाओं को देखकर हंसता, खिलखिलाता और कहता, हमारा राजा भैया अपने बाबूजी की तरह जज बनेगा। बच्चा अपनी तुतली भाषा में उसे चन्ना कहकर पुकारता था। रायचरण जब बच्चे के मुंह से अपने लिए चन्ना शब्द सुनता तो उसका हृदय खिल उठता। उसके लिए वह घोड़ा बनता। बच्चा उसकी पीठ की सवारी करता। रायचरण का उस बालक से बेहद लगाव था। उन्हीं दिनों अनुकूल बाबू का तबादला पद्मा नदी के किनारे एक जिले में हो गया। नए स्थान की ओर जाते हुए अनुकूल बाबू ने अपने बच्चे के लिए कलकत्ता से मूल्यवान आभूषण, कपड़े और एक सुंदर सी गाड़ी खरीदी। बारिश के दिन थे। कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। संध्या काल का समय था। बच्चे ने बाहर जाने की जिद की। रामचरण उसे गाड़ी में बिठाकर बाहर ले गया। खेतों में पानी भरा था। बच्चे ने एक खेत में फूलों का गुच्छा देखा तो उसे लेने की जिद करने लगा। रायचरण ने उस बालक को पहले बहलाने की कोशिश की, पर बच्चा ना माना। बेबस होकर बच्चे का मन रखने के लिए रायचरण घुटनों घुटनों तक पानी में खेतों में घुस गया और फूल तोड़ने लगा। कई जगह उसका पैर कीचड़ में बुरी तरह फंस गया। इधर बच्चा तनिक देर मौन गाड़ी में बैठा रहा, फिर उसका ध्यान पास में लहराती नदी की ओर गया। बच्चा चुपके से गाड़ी से उतरा और पास में पड़ी लकड़ी को उठाकर नदी के तट पर पहुंच गया और लहराती हुई नदी में कभी कंकर फेंकता, कभी उसमें लकड़ी डालता। ऐसा लग रहा था कि मानो नदी की लहरें उसे अपनी ओर बुला रही हूं। रायचरण जब फूल लेकर वापस आया तो खाली गाड़ी देखकर वह एकदम घबरा उठा। वह पागलों की तरफ चारों तरफ देखने लगा। बार बार बच्चे का नाम लेकर पुकारता, लेकिन उत्तर में चन्ना की ध्वनि सुनाई न देती। ये देखकर रायचरण बहुत घबरा गया और बच्चों की तरह बच्चे को पुकार पुकार कर बेलखने लगा। चारों ओर अंधेरा छा गया। बच्चे की माता को चिंता होने लगी। उसने चारों ओर आदमी दौड़ाए। कुछ व्यक्ति लालटेन लिए हुए नदी की तरफ दौड़े। रायचरण उनको देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। रायचरण से अनेक प्रश्न किए गए। वह हर बार यही कहता, मुझे नहीं मालूम मालिक, बच्चे को मैंने आखिरी बार गाड़ी में देखा था। कुछ लोगों ने कानों में फुसफुसाया कि कहीं पद्मा नदी की लहरों ने बालक को न लिया हो, परंतु मात्र हृदय इसे स्वीकार न कर सका। उसके हृदय में अनेक शंकाएं उठ रही थी। वह रायचरण को एकांत में ले गई और हाथ जोड़कर विनती करने लगी, रायचरण, तुम मुझसे जितना चाहे उतना रुपया ले लो, किंतु परमात्मा के लिए मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। मुझ पर तरस खाओ। सच सच कहो, मेरे बच्चे को तुमने किसी निर्वासक को तो नहीं बेच दिया? उसने सोने के आभूषण पहने थे। रायचरण कुछ उत्तर न दे सका, केवल माथे पर हाथ मारकर मौन हो गया। वह अपनी नम आंखों से आकाश की ओर देखते हुए बोला, हे परमात्मा, तुमने मेरे माथे पर ये कैसा कलंक लगा दिया है। जीते जी मेरी आत्मा इस पाप के भार से कभी मुक्त न होगी। पुत्र वियोग से दुखी गृह स्वामिनी ने रायचरण को घर से बाहर निकाल दिया। अनुकूल बाबू ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया, परंतु स्त्री हट के आगे उनकी एक न चली। रायचरण दुखी होकर वापस अपने गांव लौट आया।
उसके कोई संतान न थी, परंतु देव संयोग से 1 वर्ष बाद उसकी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। परंतु अधिक उम्र में संतान को जन्म देने के कारण उसकी पत्नी सूतकागृह में ही चल बसी। रायचरण की एक विधवा बहन थी, उसने बच्चे का लालन पालन किया। जब बालक घुटनों के बल चलता, किलकारी मारता, तो रायचरण को अपने मालिक के पुत्र की याद आ जाती, जिसे पद्मा की लहरों ने लील लिया था। उसे लगता था उसके मालिक के पुत्र ने ही उसके घर में जन्म लिया है। उसके पुत्र की भाव भंगिमाएं उस बालक के समान थी। उसने अपनी पत्नी के आभूषण बेचे और अपने पुत्र के लिए अनुकूल बाबू के पुत्र के समान ही आभूषण बनवाए और उसके लिए एक नई गाड़ी खरीदी। वह अपने पुत्र को प्रतिदिन गाड़ी में बिठाकर घुमाया करता था। समय बीतने लगा, बालक सयाना हो गया। रायचरण ने अपने गांव की जमीन बेच दी और जमीन बेचकर वह कलकत्ता आ गया। उसने कलकत्ते में दौड़ धूप करके एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली और अपने पुत्र फलन का स्कूल में दाखिला करा दिया। परंतु रायचरण के लाड़ प्यार ने फलन को अहंकारी और विलासी बना दिया। रायचरण को उम्मीद थी कि उसका पुत्र फलन एक दिन बड़ा अधिकारी बनेगा, परंतु 12 वर्ष के फलन का ध्यान पढ़ने की जगह बनाव श्रृंगार में अधिक था। सुंदर नैन नक्श और सुडोल काया के कारण वह अक्सर आईने में अपने आप को निहारा करता। अपने पिता की सारी आय को व्यर्थ के व्यसनों में खर्च कर देता। रायचरण अपने पुत्र फलन से बहुत प्रेम करता था, पर उसने कभी यह प्रकट नहीं किया कि वो उसी का पुत्र है। फलन भी अपने पिता को पिता न समझकर नौकर ही समझता था और अपने पिता के साथ नौकरों जैसा व्यवहार करता था। रायचरण ने जमीन बेचकर जो कुछ रुपया प्राप्त किया वह समाप्त हो चुका था। फलन अपने पिता से जेब खर्च और विलास की वस्तुओं को लेकर झगड़ा करता था। रायचरण सोचने लगा, मेरी मेहनत मजदूरी से फलन का खर्च न चलेगा। उसके मस्तिष्क में यकायक एक विचार आया। उसने फलन से कहा कि मैं किसी आवश्यक कार्य से गांव जा रहा हूं और जल्दी ही वापस लौटूंगा। रायचरण सीधा अपने मालिक अनुकूल बाबू के यहाँ उसी स्थान पर पहुंच गया जहां पे जज के पद पर नियुक्त थे। अनुकूल बाबू कचहरी से लौटकर अपने घर के आंगन में एक कुर्सी पर सुस्ता रहे थे। उनकी दोबारा कोई संतान न हुई। वे अपने पुराने वृद्ध नौकर रायचरण को देखकर एकदम आश्चर्यचकित हो गए और बेहद प्रसन्न हो गए। उसकी पुरानी सेवाओं को याद कर उन्होंने रायचरण पर तरस खाते हुए कहा, रायचरण दादा, क्या अब भी नौकरी करना चाहते हो? रायचरण ने कहा, हाँ मालिक, परंतु मैं पहले मालकिन के चरण छूना चाहता हूँ। परंतु गृह स्वामिनी को अपने पुराने जख्म याद आ गए। उसने नफरत से रायचरण की तरफ से मुंह फेर लिया। रायचरण ने रोते हुए कहा, मालकिन, आपका पुत्र पद्मा नदी में नहीं बहा, वह जीवित है। मेरी कोई संतान न थी, इसलिए मैंने उसे चुरा लिया। ईश्वर के लिए मुझे क्षमा कर दो। गृह स्वामिनी ने जब यह सुना तो वह भौचक्की हो गई और यह सुनकर रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बोली, भगवान के लिए मुझ पर तरस खाओ रायचरण, मेरा पुत्र मुझे वापस लौटा दो। ये 13 वर्ष का विछोह मैंने अपने पुत्र के वियोग में किस तरह काटा है, ये मेरा ही हृदय जानता है। रायचरण ने कहा, मालकिन धैर्य रखे, मैं परसों आपका पुत्र आपको लौटा दूंगा। रविवार का दिन था। जज साहब और उनकी पत्नी बेचैनी से रायचरण की प्रतीक्षा करने लगे। उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी। दोपहर में रायचरण फलन का हाथ पकड़े हुए घर में प्रवेश करता है। अपने पुत्र को इतने वर्ष बाद देखकर अनुकूल बाबू का हृदय पुत्र प्रेम से उमड़ पड़ा। उनकी पत्नी ने पुत्र को छाती से लगा लिया और वे उसे कभी चूमती, कभी सहलाती, कभी अपने हृदय से लगाती। कुछ समय बाद अनुकूल बाबू गंभीर होकर कानूनी मुद्रा में बोले, रायचरण,
तुमने भले ही मेरी और मेरे पुत्र की परवरिश की हो, पर तुमने अपराध किया है जो क्षमा योग्य नहीं है। मैं तुम्हारी वृद्धावस्था और गरीबी पर तरस खाकर तुम्हें कानूनी दंड नहीं दे रहा, परंतु अब मैं तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता। तुमने हमारे विश्वास को तोड़ दिया है। रायचरण बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, मालिक मुझे क्षमा कर दो, मुझे अपने द्वार पर पड़ा रहने दो। पत्नी भी नहीं रही, आपकी संतान को ही मैंने अपना पुत्र समझकर पाला है। रायचरण ने अनुकूल बाबू के पैर पकड़ लिए, परंतु अनुकूल बाबू ने रायचरण पर कोई दया नहीं दिखलाई। फलन सचमुच ही अपने आप को जज बाबू का पुत्र समझने लगा। उसने रायचरण को प्रताड़ित करते हुए कहा, तुमने इतने दिनों तक मुझे मेरे माता पिता से अलग रखा। मेरे पिता एक धनी व्यक्ति थे, यह राज छिपाकर क्यों रखा? मेरा बचपन कितनी गरीबी और कितने अभावों में गुजरा है। फलन ने भी अपने असली पिता से अपना मुख फेर लिया। रायचरण रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। कुछ समय बाद फलन ने अनुकूल बाबू से कहा, पिताजी, यदि आप इन्हें अपने साथ घर में नहीं रखना चाहते तो इन्हें हर महीने कुछ रुपए पेंशन के रूप में गांव में भिजवा देना, जिससे इनका गुजारा हो सके। जज साहब फलन को अपना पुत्र समझने लगे और अपनी पुत्र की बात को टाल ना सके, और उन्होंने फलन की बात पर अपनी सहमति जता दी। महीना समाप्त होने पर जज साहब ने रायचरण के गांव में कुछ रुपए भिजवाए, किंतु मनी ऑर्डर वापस आ गया, क्योंकि जिस दिन रायचरण ने जज साहब का घर छोड़कर अपने गांव की ओर प्रस्थान किया, उसी रात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।